क्रिश्चियन बहू का मकर संक्रांति। मिश्रा परिवार में नई बहू के आगमन से हर कोई उत्साहित था। अमोरा, जिसे प्यार से घर के लोग किरिचन बुलाते थे, हाल ही में शादी करके इस परिवार का हिस्सा बनी थी। अमोरा क्रिश्चियन धर्म से थी और हिंदू रीति रिवाजों से अनजान थी। मिश्रा परिवार में 4 लोग थे। सास विमला देवी, ससुर हरिप्रसाद, पति रोहन और नई बहू अमोरा। शादी के बाद से अमोरा ने कई बार महसूस किया कि उसे हिंदू परंपराओं को समझने में कठिनाई हो रही है। उसकी सास विमला देवी परंपराओं को लेकर बहुत सख्त थी और हर बार अमोरा की छोटी छोटी गलतियों पर उसे सुनाने से पीछे नहीं हटती थी। मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक आ गया था। विमला देवी ने सुबह सुबह अमोरा को बुलाई। बहू, मकर संक्रांति पर हमें भगवान को तिल और गुड़ का भोग चढ़ाना होता है। सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा की तैयारी कर लो। अमोरा ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी। इतनी ठंड में नहाना कैसे संभव है? मुझे तो इससे पहले ऐसा कोई रिवाज नहीं पता था। उसने यह बात रोहन से भी साझा की। मम्मी जी बोल रहे थे नहाकर पूजा की तैयारी कर लो। तुम ही बताओ रोहन, इतनी ठंड में सुबह नहाना पॉसिबल लगता है क्या? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। रोहन ने उसे समझाते हुए कहा, अमोरा, मम्मी परंपराओं को बहुत मानती हैं। तुम कोशिश करो, सब अच्छा होगा। मकर संक्रांति की सुबह थी। बाहर कोहरा छाया हुआ था और सर्दी से हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। अमोरा ने ठंड के डर से तय किया कि वह बिना नहाए ही पूजा के लिए तिल और गुड़ का भोग चढ़ा देगी। उसने सोचा, भगवान तो दिल की भावना देखते हैं, नहाने से क्या फर्क पड़ता है। जब वह पूजा के कमरे में पहुंची तो विमला देवी पहले से ही वहां बैठी थीं। उन्होंने देखा कि अमोरा के बाल सूखे हैं। अमोरा बहू, क्या तुम नहाई नहीं हो? अमोरा ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मम्मी जी, बहुत ठंड है। मैंने सोचा कि बिना नहाए ही भोग लगा दूं। भगवान तो मन की भावना देखते हैं। अमोरा की बात सुनते ही विमला देवी गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या तुम बिना नहाए भगवान को भोग चढ़ाने चली आई? यह हमारी परंपराओं का अपमान है। तुम हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानती, फिर भी अपनी मनमानी करती हो। माना कि तुम हमारे परंपराओं को नहीं जानती हो, लेकिन अपने मन से तो कुछ मत करो। जितना बोलती हूँ उतना सुना करो। अगर तुम अपने मन से करोगी तो कभी भी हमारे रीति रिवाज को नहीं समझ पाओगी। ससुर हरिप्रसाद, जो पास ही बैठे थे, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की। बहू, ये गलत है। अगर हमें परंपराओं का पालन नहीं करना है तो त्योहार मनाने का क्या मतलब? अमोरा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, पापा जी, मैं परंपराओं को समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सब मेरे लिए नया है। मैंने सोचा कि ठंड में नहाने से बीमार पड़ सकती हूँ। विमला देवी ने उसे डांटते हुए कहा, बहू, अगर तुम्हें हमारे परिवार में रहना है तो हमारे रिवाजों को अपनाना होगा। जाओ, तुरंत जाकर नहाओ और फिर पूजा करो। अमोरा ने ठंड से कांपते हुए बाथरूम में जाकर नहाया। पानी इतना ठंडा था कि उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। नहाने के बाद उसने खुद को तैयार किया और पूजा के लिए सब कुछ फिर से शुरू किया। इस बार उसने पूरी श्रद्धा के साथ भोग लगाया। जब वह पूजा करके बाहर आई तो उसका चेहरा लाल था और आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद विमला देवी बहू को अपने पास बुलाई और बोली, बहू, आज मकर संक्रांति है और हमारे यहाँ दही, चूरा, तिल के लड्डू और कई प्रकार के लड्डू बनाए जाती है। चूरा का, मुरमुरा का और कई प्रकार की डिश बनती है। तुम ये सब कर लोगी? जी मम्मी जी, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू। अमोरा अपनी सासू माँ को तो बोल दी, लेकिन उससे कुछ भी बनाना नहीं आता था। फिर सोची YouTube से मदद लेगी, लेकिन YouTube पे देखने के बाद भी अमोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो परेशान हो जाती है। फिर सोचती है, मम्मी जी को सच बता देती हूँ। लेकिन जब अमोरा अपनी सास के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास कमरे में नहीं है। अमोरा परेशान हो जाती है और बैठकर सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? मम्मी जी भी घर पर नहीं है। मैं पहले मम्मी जी को बोल तो दी हूँ कि मुझे बनना आता है, लेकिन मुझे आता नहीं है। मैं तो ये सोचकर बोल दी थी YouTube से मदद ले लूंगी,
लेकिन मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मम्मी जी घर पर रहते तो अभी मदद कर देते और मुझे ज़्यादा सुनना भी नहीं पड़ता। अगर मम्मी जी को आने में टाइम लग गया और देखेंगे कि कुछ भी नहीं बना है तो फिर से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन जैसा अमोहरा सोचती है वैसा कुछ नहीं होता है। उसकी सास बस आधे घंटे में आ जाती है। देखती है अमोहरा टेंशन में बैठी हुई है। बहू रानी, क्या हुआ? टेंशन में क्यों बैठी हो? खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। मैं इसलिए आपको हाँ बोल दी थी। मुझे लगा मैं यूट्यूब से मदद ले लूँगी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पता था बहू तुझे कुछ बनाना नहीं आता। चल साथ में बनाते हैं। फिर सास और बहू साथ में रसोई में जाती है और रंग बिरंग के पकवान बनाती है और अमोरा अपनी सास से बहुत कुछ सीखती है। रंग बिरंग पकवान बनाने के बाद सब एक साथ बैठकर दही चूरा और तिल मुरमुरा चुरा के लड्डू और कई प्रकार के खाने का लुत्फ उठाती है। शाम को खाना खाने के बाद अमोरा ने रोहन से सारी बात बताई। रोहन, तुम्हारी मम्मी और पापा मुझसे हर बार नाराज रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलती हो जाती है। अमोरा, मैं मम्मी से बात करूंगा, तुम परेशान मत हो। रोहन तुरंत अपनी मम्मी से बात करने के लिए चला गया। रोहन ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, अमोरा नई है और उसे हमारे रिवाजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर वह गलती करती है तो उसे प्यार से सिखाइए। हर बार उसे डांटना सही नहीं है। रोहन, मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम्हारी बहू को हमारी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। मम्मी, परंपराओं का पालन करना जरूरी है, लेकिन बहू को समय देना भी जरूरी है। अगर वह बीमार पड़ जाती तो क्या यह सही होता? मम्मी इतने दिनों से पूजा पाठ आप ही करती थी, इस बार भी आप खुद से कर लेते और अमोरा आपके साथ रहती और आपको देखती कि आप कैसे करते हैं। फिर वो देखकर सीख जाती आप कैसे पूजा पाठ करते हैं। रोहन की बातों ने विमला देवी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन उन्होंने अमोरा को अपने पास बुलाया। बहू, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह सब नया है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे परिवार की परंपराओं को समझो और अपनाओ। अगर तुम्हें कुछ समझ में न आए तो मुझसे पूछो। मम्मी जी, मैं सच में सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो माफ कीजिए। नहीं बहू, अगर मैं तुझे कुछ बोलूं करने के लिए और तुमको नहीं आता रहे तो तुम बोलोगी, मम्मी जी मुझे नहीं आता है, मुझे बताइए कैसे बनाना है। तभी तो तुम सीख पाओगे हमारे परंपराओं को और घर के रीति रिवाजों को। जी मम्मी जी, मैं समझ गई हूँ, लेकिन आपको तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। उस दिन के बाद सास बहू साथ मिलकर हर काम को करने लगी और विमला देवी अपनी बहू को हर काम और अपने रीति रिवाज परंपराओं को समझाती थी और अमोरा बहुत प्यार से सुनती और सीखती थी। अमोरा हर काम को और हर रीति रिवाज को बहुत दिल से सुनती और समझती थी, जिसके कारण उसकी सास को बहुत खुशी महसूस होती थी। सास और बहू का रिश्ता मजबूत होता चला गया।